हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एडिन्स का नेमिंग रिएक्शन सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। वो नेमिंग रिएक्शन क्या है? तो डाल्टन्स अभिक्रिया। क्लियर? इस डाल्टन्स अभिक्रिया का फर्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि डाल्टन्स अगर रिएक्शन अगर पढ़ते हैं तो इस रिएक्शन का यूजेस क्या है, किस चीज में यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसका यूजेस क्या है? यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स। मींस अगर हाइलो एल्केन्स अगर बनाना है तो हाइलो एल्केन्स के प्रिपरेशन में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे? तो एक रिएक्शन डाल्टन्स रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। और इस रिएक्शन में अगर हाइलो एल्केन्स अगर बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, किससे बनाएंगे? तो अल्कोहल से। किससे बनाते हैं? अल्कोहल से। तो जब अल्कोहल से अगर बनाना होगा क्या, तो हाइलो एल्केन्स, तो इसका एक मैकेनिज्म देखिएगा क्या करते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल से कराते हैं। किससे कराते हैं? थायोनाइल क्लोराइड से। अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराया जाता है? थायोनाइल क्लोराइड। क्लियर? थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनेगा? हाइलो एल्केन्स, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है। तो ये तो समझ में आ गया ना कि डाल्टन्स जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है? तो RX मतलब हाइलो एल्केन्स बनाने में। और अगर हाइलो एल्केन्स अगर बनेगा तो हाइलो एल्केन्स का प्रिपरेशन किससे करना होगा? तो अल्कोहल से करना होगा। तो चलिए इसका स्टेटमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो क्या करेंगे, जब अल्कोहल का रिएक्शन अगर थायोनाइल क्लोराइड से कराएंगे, किससे कराएंगे? थायोनाइल क्लोराइड से, तो हाइलो एल्केन्स कि फिर क्या सल्फर डाइऑक्साइड और देन आफ्टर क्या होगा? तो HCl का फॉर्मेशन होगा। चलिए देखते हैं। अल्कोहल क्या था? RO से क्या करते हैं? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? SOCl2 होता है। अब इसमें देखेंगे तो R क्या करेगा? एक Cl से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? तो RCl बनेगा। क्या बनेगा? RCl। तो ये क्या बन गया? हाइलो एल्केन बन गया, मींस अल्काइल क्लोराइड बन गया। सेकंड अगर देखेंगे यहां से क्या होगा? SO और यहां से होता है क्या बनेगा? SO2 का फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और देन आफ्टर ऑब्जर्व क्या रहेगा? H और यहां से Cl क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। तो ये तो देख लिया ना कि अगर अल्कोहल से अगर हाइलो एल्केन बनता है और थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर तो उस रिएक्शन का नेम क्या होता है? तो डाल्टन्स रिएक्शन होता है। अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे जैसे CH3OH है अल्कोहल, तो यहां पर क्या होगा? CH3 रिएक्शन का Cl से कंबाइंड होकर क्या बनाएगा? तो CH3Cl बनेगा। देन आफ्टर सभी रिएक्शन में कॉमन प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो SO2 और देन आफ्टर क्या होगा? HCl होगा। ये जो है एक क्या कॉमन प्रोडक्ट सभी रिएक्शन के लिए। केवल और केवल प्रोडक्ट चेंज कौन होगा? तो हाइलो एल्केन चेंज होगा। मींस जितने कार्बन से हम लोग अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे उतने ही कार्बन से क्या होगा? तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से एक देखेंगे कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में क्वेश्चन क्या हो सकता है? कन्वर्जन में अगर हमें क्या है? ROH मींस अल्कोहल से अगर फॉर्म करना है RH फॉर्म करना है, कौन सा फॉर्म करना है? RH। तो रिएक्शन किससे कराना होगा? थायोनाइल क्लोराइड से। तो क्या अल्कोहल से क्या बन जाएगा? RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस यहाँ से क्या हो सकता है? अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल से अगर बनाना है अल्काइल क्लोराइड, क्या करना है? अल्काइल क्लोराइड। तो अगर ऐसा कन्वर्जन है तो कौन सा रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे? डाल्टन्स रिएक्शन का। सेकेंड इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या C2H5OH है, SOCl2। तब हमने देखा कि लास्ट का जो दो प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है, सभी में बाई प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। केवल और केवल चेंज होता है तो अल्काइल क्लोराइड का चेंज होता है। और ध्यान रखना है क्या, अगर दो कार्बन से अगर इस्तेमाल किए, 2 कार्बन से अल्कोहल, तो क्या होगा? 2 कार्बन से क्या बनेगा? C2H5Cl बनेगा। और सभी में साइड प्रोडक्ट क्या? SO2 और देन आफ्टर क्या होगा? HCl होगा। क्लियर? तो ये क्या था? डाल्टन्स रिएक्शन का स्टेटमेंट था। और एक जो लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे? आप लोग खुद इसे सॉल्व करेंगे। और अगर इसमें कन्वर्जन, तो कन्वर्जन हमेशा याद रखेंगे। अगर बोलता है अल्कोहल से अगर क्या हाइलो एल्केन्स बनाना होगा तो क्या करेंगे? अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे, आपको क्या बन जाएगा? हाइलो एल्केन मींस अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ओके, थैंक यू।